हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। लेट्स चेक व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो। इससे पहले हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ 1.1 किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लें ताकि आपको ये समझ आ जाए। ठीक है। यस, इज जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। अब देखो हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। अब इसमें पूछा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, क्या आप इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे, q इज़ इक्वल टू नॉट 0। अब सबसे पहले इसका डायरेक्ट जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसका अगर आप आंसर दें क्या जीरो रैशनल नंबर है तो ये आंसर क्या होगा, यस जीरो इज़ अ रैशनल नंबर। अब कैसे रैशनल नंबर है, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अब ये रैशनल नंबर क्या है, अब देखो। अब आपको रैशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई थी तो क्या बताया था, रैशनल नंबर क्या होता है, जिस नंबर को द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और p और q आपके पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। देखो आपको मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई, टू कंडीशन बताई थी कि p बाय q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, रेशो होता है ये टू इंटीजर्स का। और सेकंड जो आपके पास कंडीशन होती है वहाँ पे p और q क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब क्या ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, चेक करते हैं। अब देखो, अब जीरो को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, जीरो बाय, अब यहाँ कोई भी इंटीजर 0/1, 0/2, 0/3, ये क्या है आपके पास, जैसे यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा या 0/4, ये आपके पास आप 1, 2, 3 कोई भी आप इंटीजर पुट कर रहे हैं, क्या यहाँ पे q आपके पास 0 है, क्या नहीं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 1, 2, 3 कुछ भी आप पुट कर सकते हो। और ये आपके पास p की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बस हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि q आपके पास 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यस कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी और q आपके पास 0 को छोड़ के कोई भी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यस यू कैन राइट। क्योंकि हमारे देखो रैशनल नंबर होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, p और q आपके पास इंटीजर होने चाहिए। अब 0/ मैंने 1 लिया, क्या 0 इंटीजर है, यस, क्या 1 इंटीजर है, यस, यानी कि ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट है। सेकंड में क्या होता है कि p और q को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम का मतलब क्या था, इन दोनों में 1 के सिवाय कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्या 0 और 1 में कोई आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसका मतलब यस। तो ये आपके पास क्या है, 0 इज़ ए रैशनल नंबर। और ऐसे आप इसको 0/समथिंग एनी नंबर लिख सकते हो जहाँ पे आपके पास q विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो ये यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, और ये आपके पास ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो बस इतना सा क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद हम चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अगर आप, अब हमें पता है दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। अब उनमें से ओनली हमें 6 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब बहुत सारे नंबर्स गिवन है, उनमें से ओनली 6 को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जो भी आपको नंबर गिवन है यहाँ पे, जैसे 3 और 4, इसको आप इसके डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना होता है। गिवन है ऑलरेडी तो बहुत अच्छा है। जैसे आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो क्योंकि 1 से आप 3 को डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 4 को क्या लिख सकते हो, 4/1 लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको कितने नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 6 नंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो 6 या से में 1 ऐड करें, मतलब 6 से ज़्यादा किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब जैसे मैंने क्या किया, 6 + 1, मतलब मैं 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यानी कि अभी जैसे आपको पता है
मैथ्स में आप अगर किसी नंबर से अपने आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना होता है, तो हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ही दोनों को डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद ये 3 इंटू 7 21, 1 इंटू 7 7, 4 इंटू 7 28, 1 इंटू 7 ये आपके पास आ जाएगा 7। अब देखो जब आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहले आपके डिनोमिनेटर दोनों में सेम होने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब दोनों में सेम है तो इन दोनों के बीच में आपके पास जो नंबर्स आएंगे ना, डिनोमिनेटर विल बी सेम, वो आपके पास ये रैशनल नंबर्स ही आएंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या नंबर्स आएंगे, अब यहाँ पे आपके पास आप चेक कर सकते हो 21 के बाद कौन सा नंबर आता है 22, 7 विल बी एज इट इज़, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और 28 अब देखो 1 2 3 4 5 6 एक्यूरेट आपके पास 6 नंबर्स आ गए हैं जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। अब आप पूछ सकते हो क्या मैम ओनली हम 7 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जैसे आपको यहाँ पे 6 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर भी आप ले सकते हो। जैसे अगर आप ये कहो कि आप 7 की आप बजाय आप 10 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू। अब मान लो आप यहाँ आपको पता है 3 को आपने लिखा 3/1 और 4 को आप लिख सकते हैं 4/1। अब हम मान लो आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई किया आपने। अब यहाँ आपके पास 10 से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 10 30, 1 इंटू 10 इट विल बी 10, सिमिलरली 4 इंटू 10 40, 1 इंटू 10 10। अब सबसे पहला काम क्या है, डिनोमिनेटर आप लोग को चेक करने दोनों में सेम है, वेरी गुड। नहीं है तो आपको एलसीएम लेके बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ सेम गिवन है, इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना। अब जो न्यूमरेटर गिवन है यहाँ पे इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखो और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। यानी कि 30 के बाद कौन सा नंबर आएगा 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 और अप टू 39/10। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आएंगी, ठीक है। इसका अब देखो कि अब आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि किसी स्टूडेंट ने मान लो 7 से मल्टीप्लाई किया, किसी ने मान लो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर तो सेम नहीं आए। ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, बस हमारी प्रोसेस है जो आप जो सॉल्व कर रहे हो मेथड सही होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर होते हैं। अब आपने जैसे 7 से मल्टीप्लाई किया ये नंबर्स आए, हमें पता है, बट ये सही है। अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई किया ये नंबर्स आए, तो इसका मतलब आंसर मैच करे ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अब आपके पास क्या मेथड हो गया, जितने नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, अगर आपको उतने ही एक्यूरेट नंबर फाइंड आउट करने हैं, मान लो 6 निकालने हैं तो 6 + 1 कम से कम 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर आप किसी 7 या 7 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। जैसे हमने पहले 7 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारा आंसर आ गया, या फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब जितने नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और उसमें 1 ऐड करके कम से कम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 6 + 1 7 से कम आपको मल्टीप्लाई करना है, या फिर 8 से 9 से 10 से 100 से 7 से बड़े किसी भी नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद डिनोमिनेटर विल बी सेम और न्यूमरेटर में आपके पास वैल्यूज़ आप चेक करके उन दोनों के बीच में वैल्यूज़ ला सकते हैं। तो ये आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ क्या गिवन है। अब यहाँ गिवन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें नंबर गिवन है 3/5 एंड 4/5। अभी मैंने आपको बताया आपको कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 5 कम से कम, यानी कि 5 अगर नंबर्स आपको चाहिए 5 + 1 एटलीस्ट 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए या 6 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले सकते हो। तो हर कंडीशन में आप 6 से बड़ा नंबर या 6 लेते हो तो आपके पास तब भी आंसर सही आएगा। मैं यहाँ पे 6 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3 × 6 आपके पास 18, 5 × 6 30, यहाँ पे 4 × 6 24, 5 × 6 30। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा,
अब डिनोमिनेटर आपके पास हर नंबर में सेम रहेगा, न्यूमिनेटर में आपके पास 1 1 इंक्रीज करके आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। 18 के बाद क्या नंबर आएगा? 19। डिनोमिनेटर विल बी सेम। 19 के बाद 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। अब देखो, अगर आपने ओनली 6 से ही मल्टीप्लाई किया तो एक्यूरेट उतने ही नंबर आएंगे जितने आपको रिक्वायरमेंट है। 5 की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स आपके पास आ गए बिटवीन 3/4 एंड 3/5 एंड 4/5। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैम मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, यू कैन डू दिस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3/5 इंटू 10/10। यहाँ पे 4/5 इंटू 10/10। इट विल बी 10 इंटू 30/50। इट विल बी 40/50। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 के बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 या फिर 35/50। अब हमें ओनली 5 चाहिए तो आप 5 ले लीजिए, इसके अलावा भी नंबर्स आएंगे। तो ये दोनों ही आंसर्स आपके राइट आंसर्स हैं। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या करना है? आपको स्टेटमेंट बताने ट्रू और फॉल्स हैं। अब इसके अलावा आपको जो भी आपका आंसर होगा यू हैव टू गिव रीजन फॉर दैट। अब देखो फर्स्ट पार्ट में, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब ये बताओ मुझे, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं। अब और होल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर में आप वो ओनली 1 0 ऐड करते हैं तब आपके पास होल नंबर्स आते हैं। इसका मतलब क्या है? यस, ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको पता है नेचुरल नंबर्स 1 to अप टू सोन 1 to n या अप टू इन्फिनिटी, और इसमें अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास होते हैं होल नंबर, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं इसमें इंक्लूड हैं। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो आप यहाँ पे फिर रीज़न क्या देंगे? यस, द set of whole numbers contain natural numbers, क्योंकि नेचुरल नंबर्स इसमें हैं तो दैट्स वाई इट इज़ ट्रू। अब इसके बाद चेक करते हैं हम सेकंड पार्ट में, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब देखो आपके पास इंटीजर क्या होते हैं, हमें पता है इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़। देखो इंटीजर हो आपके पास -1, यहाँ -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ देखो एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 0 1 2, यानी कि 0 के से स्टार्ट होने वाले नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। नॉन फ्रैक्शनल और नॉन जीरो नंबर्स होते हैं आपके पास होल नंबर्स। नेगेटिव नहीं होते इसमें, लेकिन बट इंटीजर में तो आपके पास नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं इंटीजर्स, जो होल नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, जैसे ये नंबर्स हैं, जैसे 0 से 1, ये सारे आपके पास होल नंबर्स हैं, बट ये जो नंबर्स हैं ये आपके पास होल नंबर्स में नहीं हैं। तो आपके पास यहाँ क्या आंसर आएगा? दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स है, तो इसका मतलब रीज़न क्या देंगे? अब यहाँ पे आपके पास आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, ये जैसे -2, -3 एटसेट्रा आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर्स हैं जो होल नंबर्स नहीं हैं। अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ओनली 1 एग्जाम्पल भी इनफ होता है उसके लिए। जैसे यहाँ पे आप ओनली 1 एग्जाम्पल भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद चेक करते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रैशनल, अब हमें क्या एवरी रैशनल नंबर एक होल नंबर है? अब सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब मैंने बताया था रैशनल नंबर को आप किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्यू का मतलब कोशेंट। अब इसका रेशियो होता है इसका मतलब। अब देखो रैशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर,
यानी कि देखो होल नंबर अगर ये ऐसे आता एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर तो आपके पास ट्रू था, क्योंकि रैशनल नंबर तो बड़ा सेट है जिसमें आपके पास होल नंबर्स इंटीजर्स भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी हैं, या फिर मैं कहूँ 2/3, 3/4 वो नंबर सारे इसमें हैं, बट होल नंबर में तो ये इंक्लूड नहीं होते क्योंकि छोटा सेट है। अगर बड़ा सेट इधर आ जाए यहाँ छोटा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज़ फॉल्स। क्यों है, क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर में जैसे 3/4, 5/7 ये आपके पास ये नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं, बट क्या ये होल नंबर्स हैं? नहीं, दीज नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स क्या होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स आपके पास होल नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे 3/4 ये नंबर्स तो नहीं है, एटसेट्रा आर रैशनल नंबर्स which are not whole numbers। ठीक है, ये हमारे पास क्या है रैशनल, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारे पास रैशनल नंबर तो हैं बट वो होल नंबर्स नहीं हैं, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। तो हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4, आपकी एक्सरसाइज 1.1 अब कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया है, आपको अच्छा लगा है पढ़ के, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।